जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कामयाब जीएस चैनल पर। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? ठीक है, की गई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ठीक है, डबल स्टार कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किया गया था, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री निम्न में से कौन थे? ठीक है, पूछ रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हो रहा था 1971 में, तो उस समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जगजीवन राम जो है उस समय भारत के रक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था? तो वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था साथियों फ्रांस देश। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, फ्रांस, आप याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका की संसद में कितने सदस्य होते हैं? प्यारे दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता हो तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 225। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है? ठीक है, विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है। कन्याकुमारी, रामेश्वर, पिग्मेलियन पॉइंट, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। पिग्मेलियन पॉइंट जो है यह विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैल हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? प्यारे दोस्तों, जो चैल हिल स्टेशन है, ठीक है, यह स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, पटकई बुम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के पूर्वी भाग में जो है पटकई बुम पहाड़ियाँ स्थित है, आप याद रखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बीच गोवा में स्थित है? ठीक है, कौन सा बीच गोवा में स्थित है? मरीन, कुडले, वर्कला, पोलेलम। तो सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। पोलेलम जो है यह गोवा राज्य में स्थित है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है कौन सा? ठीक है, किस स्थान पर है भारत? तो भारत जो है प्यारे साथियों 7वें स्थान पर है। ठीक है, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, आप याद रखेंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है राज्यपाल करते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, राज्यपाल। अगला प्रश्न, शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? तो दोस्तों, शिव कुमार शर्मा का नाम जो है यह जुड़ा है संतूर से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, संतूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदन की लकड़ी भारत में किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। चंदन की लकड़ी भारत में किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? सही जवाब ऑप्शन भी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में जो है चंदन की लकड़ी पाई जाती है। ठीक है, आप याद रखेंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव वनों को, ठीक है, भी कहा जाता है, माने किस नाम से भी जाना जाता है? तो साथियों, पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव वनों को जो है सुंदर वन भी कहा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, सुंदर वन है। अगला प्रश्न, भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलकर किस नदी का निर्माण करती हैं? रावी, झेलम, गंगा, यमुना। तो प्यारे साथियों, इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी होगा। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा नदियां जो है ये दोनों मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो साथियों, अधिकतर देशों से होकर गुजरने वाली नदी जो है इनमें से है डेन्यूब नदी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, डेन्यूब नदी जो है अधिकतम देशों से होकर गुजरती है।
अगला प्रश्न है सिक्किम अपना राज्यत्व यानी राज्य पद कब मनाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 मई को जो है सिक्किम अपना राज्य पद मनाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया था। ठीक है, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, धन शोधन निवारण अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा आप सभी। तो प्यारे साथियों इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। वर्ष 2005 में जो है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधि के समापन से संबंधित है। तो प्यारे साथियों उपाधि के समापन से संबंधित जो है अनुच्छेद 18 है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को मंजूरी निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने दी थी। ठीक है, भारतीय संविधान का जो 100वां संशोधन था इसको मंजूरी किसने दिया। प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए। प्रणब मुखर्जी जो है उस समय राष्ट्रपति थे और इन्होंने जो है 100वें संशोधन को मंजूरी दी थी। अगला क्वेश्चन है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, दिवस से संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो याद रखेंगे विश्व जल दिवस जो है यह मनाया जाता है 22 मार्च को। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। ठीक है, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है बताइए। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सरदार पटेल, चंद्रशेखर आजाद। तो सही जवाब हो जाएगा सरदार पटेल, ऑप्शन सी। ठीक है, सरदार पटेल को जो लौह पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे। ठीक है, नवाब वजीर कहलाते थे प्यारे साथियों अवध के नवाब। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है मुगल काल की राजभाषा कौन थी। ठीक, हिंदी, उर्दू, फारसी, अरबी। तो प्यारे साथियों मुगल काल की राजभाषा जो है फारसी थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, वाराणसी शहर यह जो है गंगा नदी किनारे स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, गंगा नदी। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक जो है कुमार गुप्त थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, कुमार गुप्त। अगला क्वेश्चन है स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है, यानी प्रश्न पूछा है कि एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय जो है प्रति मिनट में कितनी बार धड़कता है। 72, 75, 78, 82। तो प्यारे साथियों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 72 बार जो है एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय धड़कता है, आप याद रखेंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है फीमर है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखना मानव रक्त का पीएच मान जो है 7.4 होता है, 7.4। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है। तो साथियों दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन जो है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह शाहजहां का पुत्र था। हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब, सिकंदर लोदी। तो साथियों इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, औरंगजेब जो है यह शाहजहां का पुत्र था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न यक्षगान एक लोक नृत्य है जो किस राज्य से संबंधित है। ठीक, केरल, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। प्यारे साथियों इसका जो भी सही आंसर हो आप सभी उसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर ज़रूर करिएगा।
और आप लोग जो है वीडियो को देखते हो लेकिन इसे सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए चैनल को। फिर मिलते हैं जल्द ही एक नई क्लास में। जय हिंद।